नमस्ते। मेरा नाम शालिनी है। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं इंडिया विजिट किया रिसेंटली, ऑलमोस्ट 50 डेज के लिए। मैं अपने एमएससी के एग्ज़ाम्स के लिए इंडिया गई थी, अपनी इंटर्नशिप और अपने एमएससी के सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। अभी फैमिली विजिट्स के बाद, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बाद इंडिया से वापस लंदन को चल रही हूँ। मेरी बुकिंग एयर इंडिया की फ़्लाइट से थी, तो मैं थोड़ा जल्दी ही एयरपोर्ट आ गई। एयरपोर्ट आने के बाद मैंने एयरपोर्ट के गेट पे अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह दिखाई। वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जहाँ पे आपको अपना बैग स्कैन करना पड़ता है और अपनी ट्रैवल डिटेल्स भी उन्हें बतानी होती है। उसके बाद में मैंने अपना जो एयर इंडिया का डेस्क है उसको फाइंड आउट किया। एयर इंडिया की डेस्क पे जाने के बाद मैंने अपना लगेज सबमिट किया और फिर अपना वीज़ा डिटेल्स उनके साथ में शेयर करी। वहाँ पे मैंने अपना ई वीज़ा के लिए शेयर कोड जनरेट किया और उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया। स्क्रीनशॉट इसलिए कि आगे अगर कहीं मुझे ज़रूरत हो तो फिर से वापस से सब कुछ नहीं ओपन करना पड़े, मैं अपने पिक्चर्स में से जाके स्क्रीनशॉट उनको दिखा दूँ। उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैं सिक्योरिटी चेक इन को चली गई। सिक्योरिटी चेक इन मैं अपना पूरा अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह सेपरेट करने के बाद अपना बैग सेपरेट ट्रे में रख के सब कुछ स्कैन करने के बाद में मैं बाहर आने के बाद अपना सामान जो भी था वो असेंबल करने लगी, जो मैं कैबिन बैग में अपने साथ में ले जाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 7 केजी यू कैन कैरी। आपके फ्लाइट टिकट्स में बुकिंग के टाइम पे ऑलरेडी आप मेंशन रहता है कि आपको कितना अलाउड है। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं चेक इन करने के टाइम, विंडो चेक इन, वेब चेक इन करने के बाद टाइम पे। तो मैंने सामान सारा असेंबल किया और वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हो गया कि मैं अपनी की जिससे मैंने लॉक किया था अपना लगेज, वो की वहीं पे भूल के आ गई ट्रे के अंदर ही। बट एनीवेज वी हैव गॉट एन ऑप्शन। तो जाने के बाद देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद अंदर आने के बाद मैं एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने लगी। अ, सारा कुछ कहाँ पर क्या है, कौन कौन सी शॉप्स अवेलेबल है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके सारी जगह देखने लगी। मैं तो थोड़ा जल्दी ही आ गई थी क्योंकि मुझे तो थोड़ी ट्रेवल एंजाइटी हो जाती है, तो मैं स्पेसिफिकली सम टाइम मैं अपने पास रखती हूँ, 1 से 1.5 घंटा का गैप, जिसमें मैं आराम से थोड़ा रेस्ट करते हुए एयरपोर्ट एक्सप्लोर करती हूँ। मुझे मज़ा आता है। अंदर आने के बाद मैं अपना वाटर बॉटल फिल किया और वाटर बॉटल फिल करने के बाद में बाकी की शॉप्स वगैरह देखने लगी। तो कहीं कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी शॉप्स मिल जाती हैं, जैसे कि ये कोलकाता एयरपोर्ट पे आपको एक्सेसरीज़ और कभी अगर आप कोई चार्जर वगैरह या आपको कनेक्टर, कन्वर्टर वगैरह कुछ भी चीज़ ऐसी लेनी है, जैसे कि यूके टू इंडिया कन्वर्टर या इंडिया टू यूके कन्वर्टर, जो भी आपको लेना है, पिलोज़ अगर आपको परचेज़ करनी है, नेक पिलोज़, तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है, अगर आप एक जगह तो नहीं बैठ सकते। मुझे तो जैसे घूमने की आदत है, तो मैं यहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ। तो आप ये सब जगह पे अगर आपकी लॉन्ग जर्नी हो तो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू आर कैरिंग कंफर्टेबल शूज आप वेयर करते हो, या और कंफर्टेबल ड्रेस भी आप पहनते हो तो अच्छा होता है। तो मैं तो जनरली प्रेफर करती हूँ ऐसे ही, और फिर मैं ऐसे शॉप्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि कौन कौन सी चॉकलेट्स मिल रही हैं, क्या और क्या क्या चीज़, जैसे मेटल वाली छोटी छोटी कार्स वगैरह, सब कुछ अच्छा लगता है मुझे देखना, विंडो शॉपिंग करना। तो ऐसे ही मैं सारी शॉप्स देखती रही और फिर उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे ये ये मेटल शॉप, ये चली मेटल वाली जो कार्स वगैरह होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, मैं बहुत ला के देती थी पहले उसको। अब तो वो बड़ा हो गया है, बट पहले मैंने उसको बहुत ये सब खरीद के दिए। पहले तो अगर आप टॉय सेक्शन के पास बच्चों को ले जाओ, वो यहाँ से हटना ही नहीं चाहते। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉयज वगैरह मिल जाएंगे। फिर बंगाली स्वीट्स मिल जाएंगी, अगर आप लाना भूल गए हो या बहुत सारे समय रिस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं। तो जैसे कि मैं तो रसगुल्ला कैरी कर रही हूँ,
लेकिन रसगुल्ला जो है वो उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप टिन पैक ही ले जा सकते हो, वो भी लगेज के अंदर। हैंड बैग में मुश्किल होता है लेना। ऑल्दो मैंने एक लेडी के पास देखा टिन बैग हैंड बैग में भी, लेकिन बाकी सब तो आपको बहुत जो लिमिटेशंस हैं वो आपको एयरवेज की रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। तो मैंने ये सारी बहुत अच्छी अच्छी एंटीक थिंग्स थी यहाँ पे, ये सब देखा। बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं यहाँ पे। सो यू नो, आप कुछ बाहर जो भी चीजें मिल रही हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग किया, थोड़ा देखा सारी चीजें। और ये किड जोन भी था यहाँ पे। और फिर मुझे वाओ मोमोज मिल गया, और मैंने सोचा ही था कि मेरा विश लिस्ट में था कि मैं इंडिया जाऊंगी तो कोलकाता में वाओ मोमोज जरूर खाऊंगी। तो मैं इंडिया मतलब कोलकाता में जाने के बाद तो नहीं खा पाई। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे खा लेती हूँ। बट मैं जब वहां गई और जैसे ही मेनू देखने लगी, तो वो भैया ने बोला कि तो शॉप क्लोज हो गई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी और मेरी फ्लाइट भी 12:55 को थी, जैसे कि मैंने बताया। और अच्छा हो गया कि मैं थोड़ा जल्दी चली गई, क्योंकि टाइम फिर से चेंज हो गया था और 12:30 को हो गया था वो। तो उन्होंने पहले ही बोर्डिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, बोर्डिंग करने के टाइम आप ध्यान रखो आपका जोन, क्योंकि वो जोन के हिसाब से ही बोर्डिंग करते हैं। तो आ, मैंने अपना जोन देखा और फिर उन्होंने जोन के हिसाब से क्यू अरेंज करा। एंड देन आई हेडेड टूवर्ड्स द बोर्डिंग। बोर्डिंग करने के लिए चले गई। एज आई आज राइट कि आप शेयर कोड अपना जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो अच्छा हो गया मुझे, क्योंकि उन्होंने शेयर कोड पूछा। मेरा ई वीज़ा था, तो मैंने अपना शेयर कोड डेस्क पे दिखाया। और फिर उसके बाद में मैं फ्लाइट में एंटर कर गई। और अब हम फ्लाइट में जा रहे हैं। ये क्यू है यहाँ पे। अ, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फटाफट मैं फ्लाइट में जाने के बाद अपनी सीट पे अपना ऊपर लगेज रखने के बाद आराम से सेटल हो गई। और एयर इंडिया का फैसिलिटीज अच्छा है, इनका खाना पीना भी बहुत अच्छा है। उन्होंने अ, मैंने तो सोचा था कि ऑलरेडी मैं घर से खाना वगैरह खा के ही आई थी। मैं प्रेफर करती हूँ ट्रैवल के टाइम में बहुत लाइट फूड, स्पेसिफिकली बॉइल वगैरह। बट इन्होंने फिर भी डिनर में हमको एक छोटा सा स्नैक्स के जैसा दिया, जहाँ पे वो आलू बोंडा और एक बहुत ही टेस्टी स्वीट दी हुई थी। इन्होंने इसके साथ में छोले दिए थे। छोले नहीं, एक्चुअली ये घुगनी है, वो मटर जिसको बोलते हैं, वो मटर की दाल जैसे। और एक वेजिटेबल कटलेट भी था। और फिर हम लैंड कर गए। कुछ 2 आवर्स के आसपास का जर्नी था। फिर हम लैंड किया और बस से हम टर्मिनल 2 पे आ गए। मेरा फ्लाइट टर्मिनल 3 से था, तो मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि टर्मिनल 2 से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे टर्मिनल 2 से एग्जिट करना पड़ा। और फिर टर्मिनल 3 के लिए इट इज़ वॉकेबल डिस्टेंस, मतलब कुछ 500 मीटर्स का डिस्टेंस है। और मैं टर्मिनल 3 पे पहुंची वॉक करते हुए। तो एयरपोर्ट के बाहर ही आना पड़ा मुझे। देन वहाँ पे अच्छे से नेविगेशंस दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी, आप देखते हुए आ सकते हो। तो एयरपोर्ट पर ही है, बट हाँ, आपको आपके एयरपोर्ट से बाहर निकल के एग्जिट से निकलने के बाद देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दिस वे। यू वहाँ पे शटल्स भी मिलती हैं, आप शटल से भी आ सकते हो। लेकिन 500 मीटर्स कोई ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे पास लगेज था, तो ज़रूर थोड़ा शोल्डर दुखने लग गया था मुझे। बट हाँ, फाइनली मैं टर्मिनल 3 पहुंच गई। और टर्मिनल 3 पे मैं आपको बोला ना, जैसे कि शाहरुख खान की एक मूवी में बोला कि आप बहुत किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उस पर जुड़ जाती है उसको पूरा करने के लिए। और मुझे मोमोज की बहुत क्रेविंग थी, एंड फाइनली आई गॉट अ वाओ मोमो काउंटर देयर। और मैं टर्मिनल 3 में एयरपोर्ट में अंदर जाने के पहले ही, पहले तो मैं मोमोज ऑर्डर करके मोमो खाने बैठ गई। मैंने चीज कॉर्न मोमो ऑर्डर किया, शेजवान फ्राइड, और उसको एंजॉय किया और बहुत मजा आया मुझे खाने के बाद में। खाने के बाद मैं टर्मिनल 3 में सेकेंड फ्लोर से एंट्री हुआ। और एंटर करने के बाद, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास था, तो मैं सीधे ही इमिग्रेशन को चली गई। वहाँ पे इमिग्रेशन करने के बाद में सिक्योरिटी चेक इन था इमिडिएटली आफ्टर दैट। और उसके बाद मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है।
तो फिर मैं चलती रही, थक गई, पर फिर भी मेरा मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। इतना कुछ था देखने के लिए। और रिसेंटली दिवाली गई थी, तो दिवाली का डेकोरेशंस भी बहुत अच्छा था। तो मैंने अंदर जाने के बाद एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपको बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देखना, एक्सप्लोर करना। बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज थी, प्लांट्स का डेकोरेशन था, हल्दीराम था। हल्दीराम, और बिकॉज दिल्ली तो कैपिटल है, तो वहाँ तो आपको हर स्टेट की कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर किया। सबसे एक्साइटिंग चीज थी वहाँ पे, योगा के लिए अलग से एक प्लेस थी जो कि मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे पहले नहीं देखी थी। तो वहाँ पे मैं गई अंदर, और मैंने ना पूरा स्पेस एक्सप्लोर किया। और इमेजिन व्हाट, वहाँ पे कुछ लोग योगा कर भी रहे थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे कुछ लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा, दे इनवाइटेड मी आल्सो फॉर डूइंग, बट मेरे पास इतना लगेज था और मैं इतना टायर्ड थी, और मेरी फ्लाइट के लिए भी मुझे लेट हो रही थी क्योंकि मैं बाहर बहुत टाइम स्पेंड कर दिया था। तो फिर मुझे जल्दी से गेट के पास जाना था। तो यहाँ पे गेट भी बहुत दूर था। फिर मैं फटाफट ग्रेट के पास गई। मुझे मेरा ड्रेस भी चेंज करना था क्योंकि रास्ते में बहुत ठंडा था, तो मैंने अपना हुडी वगैरह पहना। और उसके बाद मैं ऐसे ही शॉप्स को थोड़ा देखते देखते, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि शॉप के अंदर जा पाऊँ, बाहर से ही थोड़ा सा डेकोरेशंस और ये सब कुछ देखने के बाद में फटाफट अपने गेट के पास में गई। थोड़ा सा फोन भी चार्ज करना था मुझे, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास, हार्डली शायद 15-20 मिनट्स मेरे पास लैगिंग हो रहे होंगे। और यहाँ से भी फ्लाइट जो है वो आधा घंटा पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैं फटाफट अभी गेट के पास जाने के रश में हूँ, बट मैं नहीं चाहती थी कुछ भी छूटा है। ऑल्दो इस ट्रेवल के टाइम पे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 बार विजिट की, बट टर्मिनल 3 पे नहीं विजिट किया था, ये इंटरनेशनल गेट था। तो सब कुछ ये दिवाली का डेकोरेशंस वगैरह मैंने देखा, जल्दी जल्दी इसको शूट किया। और शूट करने के बाद मैं आ, आगे जल्दी जल्दी अपने गेट की तरफ गई। वहां पे मेरे सीट के पास ही मुझे थोड़ा सा चार्जिंग पॉइंट मिल गया था, वहां पे मैं कुछ 10 मिनट्स अपना फोन चार्ज किया। और ये सब शॉप्स देखे मैंने। और अब धीरे धीरे गेट के पास जा रही हूँ। बहुत सारी जगह पे आपको वॉकिंग पाथ मिल जाएंगे, जिससे आपकी थोड़ी तो आसानी होगी, मदद होगी, लेकिन उतनी भी आसानी नहीं होगी, आपको चलना तो बहुत पड़ता है यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हो कि मैंने ज्यादा कट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने मेनू में अपना गेट एक बार फिर से वेरीफाई किया था, क्योंकि मुझे बोर्डिंग पास जो है वो कोलकाता पे मिला। देखो आपको टाइम 4:30 बजे है, और मेरा जो टाइमिंग था वो 6:30 बजे का था। लेकिन मैं सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाऊं, क्योंकि 6:30 बजे भी होता तो कुछ 5:45 के आसपास वो बोर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा जल्दी, या 6 बजे के आसपास कुछ। तो मैं जल्दी जल्दी पहुंचना चाह रही थी वहां पे। ये सब शॉप्स एक्सप्लोर करते मैं ऑलमोस्ट 6 o'clock, Quarter to 6 में शायद वहाँ गेट तक पहुँच गई। बहुत ही सुंदर सुंदर शॉप थी यहाँ पे। दिल्ली का ड्यूटी फ्री प्लेस थी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, ले जा सकते हो अपने साथ में, जो भी आपको जरूरी लगता है और आप मिस करके हो लाने के लिए। ये हेयर एसेसरीज की शॉप है, बहुत सारी एसेसरीज मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे हल्दीराम भी था, और यहाँ पे हल्दीराम में ना बहुत सारी चीजें थी, भाकरवाड़ी वगैरह, जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में बहुत अच्छी मिलती है। ये वो प्लेस है, योगा का प्लेस, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ योगा के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है और क्या क्या चीजें हैं। ये चक्रा बने हुए हैं।
वॉल के ऊपर डेकोरेशन है चक्रा से, और उनके बीज मंत्र भी लिखे हुए हैं। और ये सब लोग जो सूर्य नमस्कार कर रहे थे वहां पे, एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उनसे थोड़ी बात करी, और बात करने के बाद मैं आगे चल दी। और मैंने जैसे बताया आपको कि टाइम हो गया था, तो मुझे अभी बोर्ड करना था। तो यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा कुछ चेकिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ करके आई थी, और सिर्फ इमिग्रेशन था। और वो करने के बाद अभी मैं फ्लाइट बोर्ड कर रही हूँ लंदन के लिए। और अब ये मिक्स एक्सप्रेशन था, ये टाइम पे मैं अपने घर में सबको फ़ोन कर लिया कि मैं अब जा रही हूँ। और जैसे कि सब लोगों को फिक्र ही रहती है। ऑलमोस्ट पूरी रात हो गई थी, ये मॉर्निंग टाइम था, मैं टायर्ड भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस बार तो मैं अकेले ही आई थी और अकेले ही वापस जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम शायद फैमिली में अपने हस्बैंड और बेटे को भी साथ में लेके आऊँ। उन लोगों के साथ आओ तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अकेले आई थी, बट हाँ, मज़े में इतनी भी कमी नहीं हुई। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ मैंने बहुत फन किया, अपने मम्मी डैडी के साथ एंजॉय किया, इन लॉज के साथ भी बहुत मज़ा आया। अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में तो बहुत ही मजा आया। मैंने सारे फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट एंजॉय किए वहाँ पे। दुर्गा पूजा, जो कि मुझे लगा था कि शायद मिस कर दूंगी, लेकिन इस बार कॉलेज में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ और मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। एग्जाम प्रेशर के साथ में भी वहाँ पे एंजॉय किया। मेरा इंटर्नशिप के टाइम पे भी हमको टाइम मिल गया सारी पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। और अब मैं फ्लाइट में अंदर चढ़ रही हूँ, अपना सीट देख के वहाँ पे सीट पे एडजस्ट कर रही हूँ। खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा था यहाँ पे भी। हमको दो मील्स मिले। एक मॉर्निंग का 6 o'clock का टाइम था, मैंने जैसे बताया हाफ एन आवर पहले फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी। तो उनको ब्रेकफास्ट में ये पूरी, हलवा, कुछ सब्जी, एंड उसके साथ में ब्रेड और बटर और स्वीट्स और फ्रूट ये था। एंड सेकेंड मील में हमको कड़ी पकौड़ा और कॉलीफ्लावर का सब्जी, फिर एक स्वीट्स, ये लंच के टाइम में मिला था। हम कॉर्न का सैलेड, ब्रेड एंड बटर। तो नाइस इनफ मील था। आप चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने साथ में। बीच में दो सर्विंग्स कुछ ड्रिंक्स का था। आप चाय वगैरह पी सकते हो या जूसेस भी ले सकते हो। मैंने एप्पल जूस लिया था। अ, और बस इसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा लैंडिंग हो गया। कुछ 10 आवर्स का फ्लाइट था, बहुत टायर्ड हो गई थी, लग रहा था अब कब पहुंचेंगे। तो बस इसके बाद ये मैंने लैंडिंग का थोड़ा सा शूट किया। मूवीज देखा रास्ते में, क्योंकि बोर हो रही थी, ऑल्दो थक भी बहुत गई थी। थोड़ा सा सोई शायद आधा एक घंटा। और फिर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, ये मैंने नोट किया। अ, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ कॉमेडी मूवीज देखी, और हम अभी लंदन के लिए लैंड करेंगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट सेम टाइम, जो टाइम शेड्यूल था उस टाइम पे ही हम लैंड किए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इमिग्रेशन था उसमें मुझे बहुत टाइम लगा, और मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस हमको थोड़ा स्टैंड करना पड़ा वहाँ पे। फिर वहाँ पे हमारा वापस से सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक इन द सेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, इमिग्रेशन जो होता है उसमें। तो आप क्यों आए हो, या कब से रह रहे हो, कौन सा वीज़ा है, वो सब चेक होता है। आ, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब इजी ही होता है सब कुछ, वो वेरीफाई करने के बाद में मेरी फैमिली मेरे लिए वेट करी थी बाहर। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा मुझे लेने के लिए, पर बिकॉज वो बहुत मूडी है, और आ, वो इतना, उसका पेशेंस नहीं है कि वो इतना वेट करे। मुझे लगा था मेरे हस्बैंड ही आएंगे, बट टू माई सरप्राइज ही ऑल्सो केम, एंड देन ही वॉज वेटिंग फॉर मी। मेरे लिए वेट कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। और तब तक मुझे बहुत भूख लगी थी, ऑल्दो मैं 2 बार खाना खा गई थी, बट इतना चलना पड़ा, मेरा पूरा लेग्स सोलन अप हो गए थे। थक गई थी बहुत ज्यादा। फिर घर वालों को फोन पे बात करा, सबको बताया कि ठीक से पहुंच गए, और हमने कैब लिया वहां से। थोड़ा सा आराम किया, और 10 मिनट्स मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही बैठा, थोड़ा पानी वानी पिया, रिलैक्स हुआ। उसके बाद में हमने वहाँ से कैब बुक किया।
और फिर घर की तरफ वापस चलने के लिए शुरू हो गए. Everybody was very happy to see me after 2 months. All approximately 2 months only. 10 days left in beating the 2 months. एग्जाम के बाद जब घर वापस आए पूरा रिलैक्स होने के बाद थक तो गए थे बट वो अलग ही एक एक्साइटमेंट था घर वालों को मिलने का. नेक्स्ट जर्नी भी अब शायद इंडिया तो हम कब आएंगे पता नहीं. 1 साल 1.5 साल के बाद. तो हम्म, तभी होगा नेक्स्ट कुछ. अभी तो बेटे का जीसीएससी का तैयारी है तो उसमें बिजी हो जाएंगे. तो अभी फ्लाइट लैंड ही हो रही है. हाँ, बस अब हम इसके बाद लैंड हो गए थे. थोड़ा सा एडजस्ट किया साइन ऑफ होने के बाद में. धीरे धीरे सारा लगेज वगैरह सब कुछ निकाला. इतना लगेज था मेरे साथ में कि मैं ना अपना सेल्फी स्टिक वगैरह निकालना ही भूल गई थी. और कभी कभी तो भूल भी गई थी कि मुझे लैंडस्केप में शूट करना है या पोर्ट्रेट में शूट करना है. तो हाँ, मैक्सिमम वीडियो तो मैं पोर्ट्रेट में ही शूट कर लिया. अ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे लैंडस्केप में करना है. बट एनीवेज, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. अभी मैंने थोड़ा सा बाहर शूटअप किया जब मैं हिथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड कर गई. तो आने के टाइम पे ये थोड़ा सा मैं, ये एक प्लेन था ये ऑल्दो मेरा नहीं था. साइड में एक प्लेन खड़ा हुआ था. उसको भी आड़ा टेढ़ा ही शूटअप कर लिया है. या फिर हम वापस यहाँ से क्यू में लगे. धीरे धीरे करके ये रिटर्न पे मैं हेथ्रो एयरपोर्ट का थोड़ा सा शूट किया. लगेज आप इमिग्रेशन के बाद ही कलेक्ट कर सकते हो. तो इसके बाद मैं इमिग्रेशन करने के बाद जब वहाँ पहुंची तो ऑलरेडी हमारा लगेज ना निकाल के उन्होंने साइड में रख दिया था और बेल्ट बंद हो गई थी. तो अब डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन होती है. आप अगर आप भूल जाओ, वैसे तो फ्लाइट में भी अनाउंसमेंट करते हैं, बट उसके बाद अगर आप भूल जाओ तो डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन होती है. मेरा फ्लाइट जैसे कि AI111 था, वो उसके बाद में था. फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिली एंड वी वर वेरी हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन.